नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम हॉरर स्टोरी और कई सारी ऐसी इमोशनल कहानियां लेकर आते हैं जो आपके हार्ट को टच कर जाती हैं। अगर आपको भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपकी भी कोई कहानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं जो वीडियो के लास्ट में मैं मेंशन कर दूंगी। तो आज की कहानी है एक माँ और एक बच्चे की। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ नाम शब्द से ही ममता छलकती है। एक माँ ही है जो बच्चों के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर देती है। लेकिन क्या हो कि एक माँ अपने बच्चे के प्यार में इस कदर पागल हो जाए कि वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ही खो दे। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिस माँ का नाम है संतोष। संतोष की एक बेटी है जिसका नाम है रीमा। रीमा और संतोष दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। रीमा बड़ी हो रही है और स्कूल जाने लगी है। रीमा के घर में उसके माता और उसके पिता साथ ही रीमा 3 सदस्य रहते हैं। रीमा स्कूल जाती है और आकर देखती है कि उसके पिता उसकी माता को शराब के नशे में रोज मारते हैं। रीमा इस बात से काफी डिप्रेस रहती है। साथ ही उसकी माँ भी ये सोचती है कि वो अपनी बच्ची के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारे। उनके पिता कुछ समय बाद दारू के नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि उनकी बॉडी डैमेज होकर उनकी डेथ हो जाती है। अब बचती है संतोष का सिर्फ एक ही सहारा, वो होती है रीमा। संतोष अपनी बेटी रीमा से इस कदर प्यार करती है कि उस पर अपनी जान न्यौछावर करती है। संतोष के पास अब कोई अर्निंग सोर्स नहीं बचा था, जिसके चलते संतोष लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज के अपनी बेटी का लाडन पालन करती है, उसे स्कूल भेजती है, लगभग उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रह ही रहे होते हैं कि एक रात ऐसी आती है जो उनकी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देती है। एक रात रीमा को बेहद तेज बुखार हो जाता है और संतोष को यह समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि रीमा को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर सके। वो पास के एक डॉक्टर के पास जाती है और रीमा का इलाज करने को कहती है। उस दिन बरसात भी जोरों से हो रही थी। आखिर संतोष जाती है डॉक्टर के पास और हाथ पैर जोड़कर उसके पास जितने पैसे होते हैं देकर कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो। रीमा की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। एक ही दिन के बुखार में ना जाने रीमा को ऐसा क्या हुआ कि उसकी सांस इतनी ज्यादा फूलने लगती है कि वो एक रात में ही चल बसती है। अब संतोष अकेली रह जाती है। दिन तो गुजरते रहते हैं लेकिन संतोष अपनी बेटी के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ वहां भटकने लगती है, कई दिनों तक भूखी प्यासी रहती है और रीमा की हालत अब धीरे धीरे इतनी खराब हो जाती है कि उसकी मेंटल हालत भी खराब हो जाती है। दिमागी तौर से पागल हो चुकी संतोष अब चाहती है कि किसी प्रकार से उसकी बेटी उसके पास आ जाए। अब वो किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे किसी भी हालत में अपनी बेटी रीमा अपने पास चाहिए। अब संतोष कुछ ऐसा कर बैठती है जिसके चलते किसी और के घर का बच्चा और उसकी माँ की जिंदगी भी बर्बाद होने वाली है। अब रीमा की माँ संतोष किसी ऐसे घर की तलाश में है जहां पर उसकी बेटी रीमा की उम्र का कोई बच्चा हो, जिसमें वो अपनी बेटी रीमा की आत्मा को प्रवेश करवा सके। जिसके चलते अब संतोष कई सारी तंत्र मंत्र विद्या भी सीख रही है और एक तांत्रिक के पास रहकर ये सारी विद्या संतोष ने सीख ली है। संतोष का ये कहना है कि अब वो अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती, वो किसी प्रकार से अपनी बेटी की आत्मा को वापस लेकर आएगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक बार जब इस दुनिया से कोई चल बसता है तो उसका वापस आना नामुमकिन है, लेकिन कई तंत्र मंत्र और विद्या ऐसी होती हैं जिसके चलते आत्मा को किसी के शरीर में प्रवेश करवाया जा सकता है। इस बारे में मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कहानी हमारे पास आई है उसके चलते यही बताया गया है कि संतोष अपनी बेटी रीमा की आत्मा को किसी बच्चे में प्रवेश करवाना चाहती थी, जिसके बाद उसे अपनी बेटी वापस मिल जाए। अब संतोष पार्क में जाकर आसपास जाकर कई ऐसे बच्चों को देखती थी जिसको वो कोई मीठी चीज खिला सके, जिसके चलते वो बच्चा उसके वश में आ जाए। लेकिन सभी माँ इतनी जागरूक थी कि अपने बच्चे को किसी के भी पास भटकने नहीं देती थी। कई दिन बीत चुके लेकिन संतोष की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। संतोष किसी प्रकार से भी ये चाहती है कि उसकी बेटी रीमा अब उसके पास वापस आ जाए। एक दिन संतोष देखती है कि झूले पर एक प्यारा सा बच्चा झूल रहा होता है। महज 7 साल की उम्र का एक लड़का उसे झूले पर झूलते हुए बड़ा ही प्यारा लगता है। वो चाहती है कि अब रीमा की आत्मा को इसमें प्रवेश करा जाए। उसके हाथ में एक लड्डू होता है जिसके चलते वो
कई जगह भटकती है और बच्चों को ये लड्डू खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो कामयाब हो जाती है। विनय की माँ फोन पर बात कर रही होती है और विनय झूले पर झूलता है। रीमा बड़े ही प्यार से उसे इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और उसे वो लड्डू खिला देती है। और अब शुरू हो जाता है संतोष का ये खेल। विनय ने वो लड्डू तो खा लिया था, लेकिन उसकी माँ उसे हाथ पकड़कर उसी समय अपने घर वापस ले जाती है। विनय की माँ को ये अंदाजा भी नहीं होता कि विनय ने बाहर से किसी की कोई ऐसी सामग्री खा ली है जिसके चलते अब वो धीरे धीरे उस महिला के काबू में आ रहा है। संतोष आए दिन विनय के घर के आसपास भटकती, उसे स्कूल आते जाते हुए देखती और जैसे ही वो पार्क में खेलने जाता उसके साथ खेलती भी। एक दिन विनय की माँ संतोष और विनय को साथ खेलते हुए देखते हैं, तो विनय की माँ खुद ही संतोष से बात कर लेती है, क्या तुम इसकी टेक केयर करोगी? और संतोष की तो जैसे मजे ही हो जाती है। वो कहती है, हाँ हाँ, मुझे तो बच्चे वैसे भी बड़े प्यारे लगते हैं, आप चाहेंगी तो मैं आपके घर आकर आपके बच्चे को अच्छे से संभालूंगी और इसके लिए मैं आपसे ज्यादा पगार भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए। विनय की माँ को भी किसी अच्छे केयर टेकर की जरूरत थी, क्योंकि वो भी जॉब करती थी, तो विनय की माँ उसे हायर कर लेती है। अब अगले ही दिन से संतोष विनय के बिल्कुल पास रहने लगती है। संतोष अब विनय के घर में ही रहने लगी है और जो विनय की माँ है वो अपने काम पर ध्यान देने लगी थी। अब इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया था विनय की माँ को संतोष पर कि वो उसे विनय के साथ घंटों अकेला छोड़ देती थी, क्योंकि विनय की इस तरह से देखभाल करती थी संतोष जैसे तो वो उसका अपना बच्चा हो। और विनय की माँ को देखकर भी बड़ा अच्छा लगता था कि उसके बच्चे को कोई अच्छी केयरटेकर मिल गई है। लेकिन अनजान थी विनय की माँ ये सोचकर कि कुछ ही समय बाद विनय के साथ क्या होने वाला है। एक दिन विनय का जन्मदिन होता है। संतोष पूरे घर की साफ सफाई करके अच्छा खाना बनाकर विनय को भी अच्छे से तैयार कर देती है। और विनय की माँ ये देखकर बेहद ज्यादा खुश होती है कि अब संतोष घर में किस तरह से घुल मिल गई है। सभी मेहमानों को इनवाइट किया जाता है, विनय का जन्मदिन होता है और उसी रात संतोष उस पर कुछ जादू मंत्र टोना टोटका करती है, जिसके चलते अब रीमा की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। माँ ने अपने बच्चे को इस कदर संतोष के हवाले कर दिया था कि संतोष उसके पास सो भी जाती थी। वो बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी विनय को लेकर के संतोष उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। और रोज रात को अब विनय पर वो जादू टोना करने लगी और आत्मा को पूरी तरह से प्रवेश करवा दिया विनय के शरीर में। विनय अब कहने लगता कि रीमा को भी खाना दो, साथ ही रीमा भी यहाँ बैठेगी, रीमा भी मेरे साथ स्कूल जाएगी, कुछ इस तरह की बातें करने लगता। विनय की माँ को ऐसा लगता है कि ये बच्चा है। 1-2 दिन तो विनय की माँ ने ये सब देखकर इग्नोर किया, लेकिन अब इग्नोर करने की बात नहीं रही, क्योंकि विनय अपने बालों में क्लिप लगाने लगा, होठों पर लिपस्टिक लगाने लगा, लड़कियों की तरह 2 चोटी बनाने लगा और फ्रॉक पहनने की जिद भी करने लगा। अब विनय की माँ को ये देखकर जरा अजीब लग रहा था। उसने विनय को डांटा तो विनय अपनी माँ की ओर इस तरह गुस्से में बढ़ा जैसे तो उनकी जान ले लेगा और एक खिलौने से उनके सर पर तेजी से वार कर दिया, जिससे विनय की माँ के सर से खून निकलने लगा और वो अपनी माँ को संभालने के बजाय जाकर संतोष की गोदी में बैठ गया। आज विनय की माँ को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगा कि उनका बेटा उनके साथ भला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। समय बीतता गया और विनय पूरी तरह से रीमा में तब्दील हो गया। जाकर संतोष के ही बेडरूम में सोता था, संतोष के ही पास रहता था और अपनी माँ को तो जैसे पूरी तरह से भूल गया था। अब वो दिन आया था जिस दिन बलि देनी थी विनय की और रीमा पूरी तरह से वापस आ जाती। अब वो दिन आ गया था जिस दिन का संतोष को इंतजार था। आज अमावस्या की रात थी और वो कुछ ऐसा काला जादू विनय पर करने वाली थी जिसके चलते उसकी बेटी रीमा पूरी तरह से वापस आ जाती विनय के शरीर में और अब वो अपनी बेटी को पा लेती। लेकिन माँ की आत्मा आज कुछ और ही गवाही दे रही थी। विनय की माँ को लग रहा था कि उनका बेटा उनसे बेहद ज्यादा दूर हो गया है और उसी रात उसने ये निर्णय लिया कि वो आज संतोष को घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अब उससे ये सब नहीं झेला जा रहा। जैसे ही रात को उन्हें नींद नहीं आती, वो कमरे से बाहर निकलकर विनय के पास जाती है तो संतोष ने पूरी तरह से काले जादू की तैयारी कर रखी थी और विनय को बेहोश हालत में कर रखा था। विनय की माँ ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं और अपने पति को बताती हैं। संतोष अब इस तंत्र मंत्र विद्या में काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी थी, तो वो विनय की माँ और उनके पिता पर भी कुछ ऐसा जादू फूंक देती है कि कुछ समय के लिए वो बेहोश हो जाते हैं और विनय को वहां से उठाकर कहीं दूर भाग जाती है, जिस तांत्रिक के पास वो तंत्र मंत्र विद्या सीख रही थी। अब विनय को वो ले जाती है, लेकिन विनय की माँ उसे ढूंढने की कोशिश करती है, आसपास में देखती है, किसी तांत्रिक से भी बात करती है
उसे पता चलता है वो विनय को कहाँ लेकर गई। काफी रात हो जाती है, ढूंढते ढूंढते उन्हें अगली सुबह आने वाली होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि संतोष वहां है, वो उसके पास पहुंचते हैं और अपने बेटे को वापस उससे छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन विनय अब रीमा में तब्दील हो चुका था। विनय अपनी माँ के पास जा ही नहीं रहा था। उसे ये लग रहा था कि अब ये संतोष ही उसकी माँ है। पुलिस को बुलाया जाता है और संतोष को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन जो विनय था वो अब रीमा में तब्दील हो चुका था और वो बार बार यही जिद कर रहा था कि मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना है। अब विनय की माँ ये देखकर बड़ी हैरान थी कि वो अपने बच्चे के साथ क्या करे। उतारा करवाया गया विनय का और विनय की हालत धीरे धीरे सुधार में आई और संतोष आज मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। ये कहानी राजस्थान से है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को खोने के बाद इस कदर पागल हो गई कि वो टोना टोटका सीखकर दूसरे के बच्चों में अपने बच्चे की आत्मा को प्रवेश करवाने पर ही तुल गई। आपको इस कहानी से क्या लगता है? क्या किसी को इस तरह की तंत्र मंत्र विद्या सीखकर किसी मरे हुए इंसान को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए? आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई इसी तरह की कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने अंदाज में इस चैनल पर बताऊं, तो कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही मैं एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप उसमें भी बता सकते हैं। साथ ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपके लिए लेकर आती रहूं इस चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।